किसान आंदोलन के नाम पे एक अलग ही बकचोदी पेली जा रही है। कुछ इस टाइप के बकचोदी कि आपको हजम ही ना हो, आपका हाजमा ख़राब हो जाए अगर आप उसे हजम करना चाहते हैं। मतलब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ डेली नया सुनने को हमेशा मिल रहा है। मतलब कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कहीं कुछ होता है, कभी किसान नहीं मानते, कभी सरकार नहीं मानती, कभी दोनों नहीं मानते, तो तीसरे ही मुद्दे पर बात चली जाती है। अब कल की ही परसों की ही बात है कि एक लड़की को कैद कर लिया गया। मतलब उससे जब आपने अगर इंटरव्यू नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो वहाँ पर ये बकचोदी चल रही है कि किसान नेता की हत्या कराना चाहती है हरियाणा सरकार। तो बहनचोद इतने ख़राब दिन आ गए, इन झांडुओं की हत्या कराएगी। साला लोग बकचोदी मतलब एक्टिंग भी कराना था भैया, तो तुम्हारे पास बहुत सारे एक्टर पड़े हुए हैं, किसी अच्छे एक्टर को पकड़ लेते, दिलजीत दोसांझ को पकड़ लेते, स्वरा भास्कर, इन जैसी एक्टरों को छोड़कर एक नादान बच्चे को पकड़ लिया और उससे एक्टिंग कराए जा रहे हैं। बाद में कुछ देर के बाद ही वो रायता तो फैल गया, सबको पता चल गया क्या बकचोदी चल रही है किसान आंदोलन के नाम पे। और एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि वहाँ हरियाणा और पंजाब के बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा गया, ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर पंजाब या हरियाणा के बच्चे, वहाँ के लोकल बच्चे अगर पकड़े जाते तो वहाँ के गांव वाले अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते उस लड़के पर, या जो भी लड़का को पकड़ा गया था जिसे भी कैद किया गया था उस पर आरोप लगाए जाते, तो होता क्या कि वहाँ के गाँव वाले और उसके लोग उसी के खिलाफ में हो जाते। तो मतलब ज़्यादा किरकिरी हो जाती है। बचाने के चक्कर में इन लोगों ने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया जो कहीं अपने बहन या किसी के यहाँ घूमने जा रहा था, उसे पकड़ लिया और उसे कैद करके उससे ज़बरदस्ती बुलवाया गया। मतलब आप उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से वो ट्रेनिंग दी गई, उसे मार मार कर, उसने बताया कि उसे मार मार कर किस तरह से ट्रेनिंग दी गई कि वो इस तरह की बात बताए। लेकिन जब वो बीच में ही अपनी बात भूल जाता है तो वह किसान नेता की तरफ, जो भी वहाँ पर बकचोद भाई लोग बैठे हुए थे उनके तरफ देखता है, तो फिर वो लोग उसे याद दिलाते हैं, अरे भैया 4 लोग थे, 4 लोग, उन्हें मारना था गणतंत्र दिवस के दिन। मतलब 26 जनवरी को किसान आंदोलन जो ट्रैक्टर से मार्च करेंगे उन्हें रोका जाएगा। ऐसे ही कोर्ट ने तो मुंह पे जूता चला ही दिया है, भींगा जूता। मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया कि भैया हम इसकी ऑथराइजेशन, मतलब आपको ये नहीं दे सकते कि आप ट्रैक्टर लेके घूमिए। तो ट्रैक्टर लेकर घूमने का कोर्ट ने तो मना ही कर दिया। तो उसके बाद ये लोग पुलिस के पास गए, दिल्ली पुलिस के पास, और दिल्ली पुलिस ने भी साफ मना कर दिया। तब इनके पास चारा क्या बचता था। तो कुछ ही तरह का भ्रम व्रम फैलाने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं और अजीब सी बकचोदी पेली जा रही है। आपको देख कर भी ये लग रहा होगा कि साला क्या क्या एक्टिंग है भाई। मतलब हद, मतलब यार तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं किसान आंदोलन के लिए। शुरू में कितने एक्टर आए, स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस आई, उतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसका जवाब ही मत पूछो। आजकल उसे भले ही फिल्में ना मिली, कम से कम ये एक्टिंग तो करा लेते, बढ़िया एक्टिंग कर देती वो। तो नहीं, तुम्हें तो किसी निर्दोष लड़के को पकड़ना और उससे एक्टिंग कराना है। तो उसकी 2 वीडियो वायरल हुई। पहला तो जिसमें उसने इंटरव्यू दिया कि किस तरह से वो लोग, पुलिस चाहती है एक प्राइवेट शूटर को ये करना, मतलब हायर करना, उसके बाद वो लोगों को मारे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक माखन भोग के पास और दूसरा हो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जैसे होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का, कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है।
वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से ये लड़का बता रहा है कि वह और कुछ लड़के हैं जो क्या कहते हैं यहाँ पर किसानों की हत्या करने के लिए आए हुए हैं। मतलब किस तरह से। उसके बाद ही कुछ देर के बाद फिर से जब उस लड़के को छोड़ा जाता है, उसकी छुट्टी होती है, तो एक और वीडियो उसका वायरल हो जाता है। उसके बाद पता चलता है तो भैया उसको तो पकड़ के कूटा गया था, और अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी एक आंख पर चोट के भी निशान है। जैसे कि वो बता रहा था उसे मारा गया, शराब पिलाई गई, शायद इसलिए नकाब लगाया गया होगा पूरा तरह से। योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे। हो सकता तो वो डायरेक्ट भी प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि वो किसान है, अन्नदाता है। अन्नदाता को क्या मतलब, अगर मान लीजिए पुलिस जो मारने आया था उनको अगर वो पुलिस देख ही लेता तो क्या हो जाता। लेकिन अन्नदाताओं ने उसके चेहरे को पूरे नकाब से ढकवा कर उसे पूरे ट्रेनिंग मारपीट के दी गई। उसके बाद बताया गया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। हद है बहनचोद एक्टिंग। मुझे तो हंसी आती है इन बहन का लौड़ों पर। और पता नहीं सरकार क्यों झुके जा रही है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। हो सकता है सरकार कुछ और सोच रही हो, ये भी हो सकता है। जिस तरह से 1.5 साल का क्या कहते हैं कि ये नए कानून, तीनों कानून को रोक दिया गया, मतलब सरकार के एक तरफ से, लेकिन वो लोग कुछ और ही बात करने लगते हैं। जब ये 1.5 साल का बात हुआ तो वो लोग ये जो क्या कहते हैं देशद्रोह का जो आरोप लगा हुआ था, वो लोग ने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कुछ बैनर वैनर और फोटोग्राफ्स आपने देखो, कुछ लोगों पे NIA अपना चार्जशीट जो दाखिल किया, तो वो लोग चाहते कब हो जाए। मतलब हद बकचोदी है बहन जी। तुम्हें कि मतलब ये कानून उन लोगों को पता ही नहीं भैया तुम्हें क्या चाहिए सच में, उन लोगों को खुद नहीं पता है। उन लोगों से बस कहलवाया जा रहा है कि तुम्हें ये चाहिए, ये मांगो वो मांगो। अब देखते हैं ये मांग रहे हैं तो कोई और नया बखड़ा शुरू हो जाता है। मतलब जिधर से देखो बहन चोद बकचोदी किसान आंदोलन के नाम पर। मतलब हद है यार, ऐसा कैसे चलता है भैया। तुम्हें क्या चाहिए तुम तो डिसाइड कर लो। अब तो सबको पता ही है, सारे किसान धीरे धीरे भगते जा रहे हैं। जो ओरिजिनल किसान है वो घर में बैठे हुए अपना धान गेहूं मक्का जो भी हो रहा लोग कर रहे हैं। मतलब जो तथाकथित किसान है, जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जिन्हें फंडिंग मिल रही है, जिन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो लोग बस इस तरह की चूतिया पे कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्च करेंगे। बहन चोद मार्च कर लो मार्च। पुलिस गांव में डंडे ना तोड़ दे तो कहना बहन चोद। और ये मजाक चल रहा है क्या। सरकार पता नहीं क्यों इतना झुक रही है, निठल्लों जैसी बैठी हुई है मोदी सरकार। हद है बहन चोद। इतने इनका कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप उसकी बात माने जा रहे हो। ऐसा थोड़े चलता है। ब्लैकमेलियों को मारो, गांड तोड़ दो सालों की। ये तो कुछ शाहीन बाग जैसा ही हो रहा है, जैसे शाहीन बाग में होता था। मतलब आपने देखा ही होगा न्यूज़ में कितना ये आज वो। अब तो अटेंशन भी इसे नहीं मिल रही है किसान आंदोलन को। अटेंशन अब नहीं मिल रही है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि अब अटेंशन चाहिए, कोई देखने वाला नहीं है। एक समय उसके आधार पर TRP बहुत ज़्यादा जा रही थी न्यूज़ चैनलों की। अब नए चीज़ आने लगे। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ही भूला गया, मतलब अब उसकी कोई बात नहीं करता। कभी कभार एक डिबेट हो जाए तो मुश्किल से, वो भी ठीक है। जैसे शाहीन बाग को ही बाद में क्या कहते हैं इस तरह का फुटेज नहीं मिलने लगा, उसी तरह किसान आंदोलन का अब उस तरह के फुटेज इसे नहीं दी जा रही है। जिस तरह से शुरू में यहाँ पर स्वरा भास्कर, दिलजीत दोसांझ और कौन कौन बॉलीवुड के आड़ भाड़ लाड़ सब वहाँ पर आके बैठे हुए थे।
सब किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, खालिस्तानी उधर से भी आ रहे थे। अब धीरे धीरे वो सब घट रहा है और इससे अटेंशन कम मिल रही है मीडिया की तरफ से, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है ताकि फिर से उन्हें अटेंशन में रहे, मतलब लाइमलाइट में रहे, तभी तो पता चलेगा भाई कुछ हो रहा है देश में। अगर लाइमलाइट मीडिया ही नहीं पहुँचेगी तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है देश में। तो यही सब चीज़ें हैं जो मीडिया मतलब इस तरह की चीज़ें उटपटांग चीज़ें करके आप लाइमलाइट में रहेंगे। कुछ नहीं हो रहा है तो कंट्रोवर्सी खड़ा कर दो, कोई नया कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ फिर से मीडिया आपकी तरफ रुख करेगी, फिर से आप एक बार लाइमलाइट में होंगे। किसान तो जमे हुए हैं यहाँ पर ठंड में, बरसात में, हर कुछ में। हद है बहनचोद, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार निठल्लो जैसी क्यों बैठी हुई है? सरकार को कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहनचोद मार के भगाओ इनको। सारे पूरे 95% किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 1-2% किसान है उन्हीं को प्रॉब्लम है बहनचोद। मतलब तुम पूरे समाज के लिए एक सड़ी हुई मछली को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पूरा तालाब गंदा करा दोगे एक सड़ी हुई मछली से। देख रहे हैं क्या हो रहा है। और एक वीडियो लास्ट में आप देख लो किस तरह से, इस तरह से भी आप किसान आंदोलन का आप सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।